हेलो दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को प्रजापति मैथ खेल में तहे दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम लोग क्लास करेंगे। क्लास चलेगा आपको तीसरा क्लास चलेगा। ये वर्गमूल का क्लास है, नंबर सिस्टम में वर्गमूल का क्लास है। ये नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ रहे हैं वर्गमूल, और वर्गमूल का तीसरा क्लास है। दोस्तों 2 क्लास हो चुका है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दो क्लास हम उसमें करवा चुके हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है कि x के पावर m, उसका पावर m, उसका पावर o, उसका पावर p, उसका पावर q, इस प्रकार से आपको रहेगा। x के पावर m, उसका पावर n, फिर उसका पावर o, फिर उसका पावर p, उसका पावर कुछ भी रह सकता है। पावर पर पावर पर पावर पर पावर रहेगा। पावर पर पावर पर पावर पर पावर रहेगा। दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा कि इस प्रकार के रहेगा तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे। तो x के पावर, तो x जो बेस है उसको पहले लिख देंगे, बेस है उसे पहले लिख देंगे। और पावर पर पावर रहे तो पावर में सभी पावर से गुना करते हैं। तब पावर पर पावर पर पावर है तो पावर में पावर से क्या होता है, गुना होता है। तो m गुने n गुने o गुने p गुने q, m गुने n गुने o गुने p गुने q, इस प्रकार से आपका होगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। जरा देखिएगा, समझने का प्रयास करेंगे। एक क्वेश्चन आपको देते हैं, क्वेश्चन आपके सामने प्रश्न देते हैं। प्रश्न है कि 2 के पावर 2, फिर उसका पावर 2, फिर उसका पावर 2, फिर उसका पावर 2, यानी 2 को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पावर लगवाया। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। तो आप सबसे पहले इसको कैसे बनाएंगे, तो जो बेस है, ये तो बेस है, इसी के ना ऊपर में पावर है, फिर इसके ऊपर में है, फिर इसके ऊपर में है, फिर इसके ऊपर में है। तो जो बेस है वो बेस को लिख देंगे, जो बेस है उसे बेस को लिख दिया जाएगा। और पावर पर पावर रहे तो पावर में पावर से गुना होता है। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसको आपस में गुना कर देंगे। तो बेस तो रहेगा ही, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना कितना हो जाएगा 16। आपका दोस्तों आंसर होगा 2 के पावर 16। 2 के पावर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न देखेंगे 5 के पावर 2। अगला प्रश्न देखिए, 5 के पावर 2, उसका पावर 3, फिर उसका पावर 4, फिर उसका पावर 5, इस प्रकार से है। सेम क्वेश्चन है, जो बेस है बेस को लिख देंगे। पावर पर पावर पर पावर है, पावर में पावर से गुना, ये बेस हो गया आपका, ये सब पावर हो गया। तो 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, दोस्तों इसको गुना कर लीजिए। 3 दूनी 6 4 की 24, 24 में 5 से कीजिएगा तो 120 हो जाएगा। यानी कि 5 के पावर क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। चलिए देखिए अगला देखेंगे, बता देते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों x के पावर m, उसका पावर p, x के पावर m, फिर उसका पावर n, फिर उसका पावर p, इस प्रकार से। देखिए इस बार ब्रैकेट नहीं है, इस पर पावर है, फिर इस पर पावर है, फिर इस पर पावर है। तो इस प्रकार के जब प्रश्न आएगा तो कैसे बनाएंगे। इसमें ब्रैकेट अगर लगा देता तो ये जो आप देख रहे हैं x के पावर यानी m होता, इस पर ब्रैकेट लगा देता तो x के पावर m के पावर पूरा के पावर होता आपको n, और फिर ये जो p है p, ये पूरा के पावर p होता। लेकिन ऐसा नहीं लिखा है, बोल रहा प्रश्न कि x के पावर m, m के पावर n, n के पावर p, इस प्रकार से प्रश्न है। तो प्रश्न इस प्रकार से रहेगा। तो ऊपर से बनाते आएंगे, ऊपर से बनाते आएंगे, ऊपर से बनाते आएंगे। एक क्वेश्चन देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। एक क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए। 2 के पावर 2, फिर उसका पावर 2, फिर उसका पावर 2, इस प्रकार से। ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, ब्रैकेट लग जाने का मतलब होता है कि पूरा समूचा के पावर काम करने लगता है। लेकिन यहाँ ब्रैकेट नहीं है, यानी इसका पावर 2 हो गया, फिर इसका पावर 2 हो गया, फिर इसका पावर 2 हो गया। ऊपर से बनाते आएंगे, ऊपर से बनाते आएंगे। आप देखेंगे, लिखिएगा 2 के पावर 2,
और 2 के पावर 2 कितना होता है, 2 के पावर 2 लिख दिए, 2 के पावर 2 कितना होता है, तो 4 होता है। अब यहाँ देखेंगे तो ये आपको हो गया 2 और 2 के पावर 4, इसका मतलब क्या हुआ, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना कितना हो जाएगा 16, यानी आपको 2 के पावर कितना हो जाएगा 16। आपका आंसर हो जाएगा 2 के पावर 16। कोई दिक्कत है? एक और प्रश्न देखिए, एक और प्रश्न देखिए आप, पाँच के पावर 3, उसका पावर 2, फिर उसका पावर 2, इस प्रकार से प्रश्न को देखेंगे। ये बेस है, ये पावर है, फिर पावर है, फिर पावर है। जरा देखिए प्रश्न क्या बोलता है। प्रश्न कहता है कि बेस को लिख दीजिए, ऊपर से बनाते हुए आइए, ऊपर से बनाते हुए आइए। तो 3 है तो 3 लिख दिए। 2 के पावर 2 ऊपर से बनाएंगे, 2 के पावर 2 कितना होता है 4 होता है। अब देखेंगे ये 5 के पावर देखेंगे, 3 के पावर कितना है 4 है, यानी 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 27 से कितना होगा 81 होगा, यानी 3 के पावर 4 कितना होता है 81 होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रहा है? अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न में क्या है कि √5 प्लस √3 बटा √5 माइनस √3 बराबर वाट। देखिए दोस्तों इस प्रश्न को किस प्रकार से सॉल्व आउट करेंगे, कैसे बनाएंगे। तो देखिए जो लिखा हुआ पहले उसको लिख दीजिए। अब क्या करना है कि इसको परिमेयकरण करना है। क्या करना है परिमेयकरण। तो नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे वाला से ऊपर जाता है, तो नीचे से ऊपर जाएगा तब बीच के साइन चेंज हो जाएगा। तो नीचे से ऊपर जाएगा तो √5 प्लस चल जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। और जो ऊपर लिखेंगे वही नीचे लिखिए, जो ऊपर लिखेंगे वही नीचे लिखिए। अब नियम कहता है, जरा समझेंगे कि √5 प्लस √3, √5 प्लस √3 दोनों एक जैसा है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि √5 प्लस √3 का स्क्वायर बटा, ये एक प्लस है एक माइनस है, एगो प्लस में एगो माइनस में। तो आप कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक सूत्र होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही सूत्र पर डाले हैं। देखिए एक बार माइनस में एक बार प्लस में है, तो सूत्र बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ए बोलेंगे इसको बी बोलेंगे। जरा देखिए इसे इधर बना देते हैं, इधर बनाएंगे दोस्तों, समझिएगा। इसको ए इसको बी बोलेंगे, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूट जाएगा। ए स्क्वायर मतलब आप देखेंगे ए स्क्वायर कीजिएगा प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, एक जगह पर √5 है और b √3 है बटा, ए स्क्वायर से रूट कटेगा, स्क्वायर से रूट कटेगा, यहाँ स्क्वायर होगा, स्क्वायर से रूट कटेगा। ठीक है, तो आपको ये 5 में से 3 गया 2 बचेगा, स्क्वायर से रूट कटेगा, स्क्वायर से रूट कटेगा। ये देखेंगे 5 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस ये देखेंगे 2 और रूट के अंदर में गुना कर लीजिए, तो 5 के कितना हो जाएगा 15 बटा क्या हो जाएगा 2। आप चाहेंगे तो इससे कॉमन निकाल सकते हैं, तो कॉमन में 2 निकाल लीजिए, 2 चौका 8 प्लस रूट कितना हो जाएगा 15, यानी 2 एकम 2 बटा क्या हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, यानी 4 प्लस √15। आपका आंसर हो जाएगा 4 प्लस √15। दोस्तों समझ में आया है? ठीक है, चलिए। तो दोस्तों अगर समझ में आता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अगला वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद।